अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनसीए में पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कैंप लगा दिया गया है। 20 डे स्किल डेवलपमेंट कैंप है ये, और जिसमें आपको पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो नजर आएंगे अपनी फिटनेस पे काम करते हुए, अपने स्किल्स पे काम करते हुए। ड्रिल्स भी देखी गई जिस तरह से 16 जून से कैंप का आगाज हो चुका है। 16 जून थी। पहला जो बैच है, 3 बैचेस में इसको डिवाइड कर दिया गया, लेकिन जो पहला बैच है उसमें 15 प्लेयर्स इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, मास सदाकत, अब्बास अफरीदी, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, वैसे कितने नाम मुझे याद है। ये तमाम, मोहम्मद नवाज, ये सब, अब्बास अफरीदी, तमाम प्लेयर्स आज के दिन देखा भी गया। जो वीडियोस आई, पिक्चर्स आई, जिसमें जो प्लेयर्स थे नेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उसके बाद अपने ड्रिल्स पे काम कर रहे थे। और वो जो एक ड्रिल थे जिसमें सब जो है अपना जो एक स्टांस लेके आगे आप आके पॉज देते हैं, तो वो वाली चीज़ भी। और काफ़ी एंटरटेनिंग भी थी, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप जब भी देखते हैं एक्शन में तो वो अच्छे लगते हैं, और इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेंगे कि 47 प्लेयर्स जो हैं वो इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा होंगे टोटल, और 20 डेज का ही है। और जो पहला बैच है उसमें 15 प्लेयर्स हैं, जो कि 16 से 21 जून तक रहेगा। 6 दिन का ये कैंप है। सेकंड वाले में जो सेकंड बैच है उसमें 16 प्लेयर्स हैं, 23 जून से 28 तक। जो अगला वाला बैच है जो 30 जून से 5 जुलाई तक चलेगा, उसमें भी 16 प्लेयर्स हैं। तो इस तरह 47 प्लेयर्स बन जाएंगे, और 6 दिन के। और उसमें यह है कि फ्राइडे और सैटरडे जो है उसमें मैच सिनेरियो से, मतलब मैचेस होंगे, प्रैक्टिस मैचेस, जिस तरह हम देखते हैं एलसीसी ग्राउंड में या फिर एनसीए में। एलसीसी में होंगे, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा आज के दिन जो वीडियोस मेरे सामने थी, उसके बाद आपको आइडिया हो ही गया होगा। और आकिब जावेद का ये कहना है कि जो एक कंपेटिटिव क्रिकेट से निकल के या फिर उससे जो टाइम आपको मिले, प्लेयर्स को टाइम मिले, तो उस टाइम पे हमारी कोशिश है कि हम प्लेयर्स के साथ 1-to-1 सेशन करें। और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इनकी क्रिकेट वाली चीज़ों पे काम करें, बल्कि अगर किसी प्लेयर को वैसे भी अगर उसको लगता है कि उसको किसी भी चीज़ पे अपने काम करना है, क्योंकि जब आप किसी भी अपने प्रोफेशन में होते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक अपने उसी चीज़ पे रह के फोकस करें। आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, या फिर लगता है कि यार अगर आप यहाँ पे आपका माइंड स्टक है कि आप कोशिश करते हैं कुछ और करने की। अगर आप बैटिंग में ही देख लें कि अगर आप कोशिश करते हैं कि शॉट आपसे नहीं लग रही और आप यहाँ से ब्लॉक हैं, तो फिर कोचेस जो हैं इन चीज़ों में भी आपको हेल्प आउट करते हैं। आमिर जमाल भी थे, बाकी नाम ऐसे मैंने लिखे हुए अपने पास, अब्रार भी हैं और नसीम शाह भी हैं, साहिबजादा फरहान। और साहिबजादा फरहान के बारे में ऐसे बहुत बातें की जा रही हैं, मैं देख भी रही थी कमेंट सेक्शन में कि लोगों का ये कहना था कि साहिबजादा फरहान जो है बहुत फिट है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक एथलीट हैं, और क्रिकेट को तो खैर उस तरह से एथलीट वाली चीज़ में काउंट नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब पहले ऐसा होता था, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अगर आप एक एथलीट हैं तो आपका काम है आप सबसे पहले अपनी फिटनेस पे काम करें। आप ये नहीं कर सकते कि आपका इतना-इतना फैट है और आप उसके साथ ग्राउंड में जा रहे हैं, तो ये आपकी खुद की ही बेइज़्ज़ती है। तो मुझे शायद इन चीज़ों से निकल के आपको देखना चाहिए। और बाकी आकिब जावेद का मज़ीद ये था कि एंगेज हों कोचेज़ से, अगर आपको जहाँ पे मुश्किल पेश आ रही है, तो आप उन चीज़ों पे काम करें। और हाँ, जो मज़े की चीज़ मुझे लगी कि जो फ़िटनेस वाली चीज़ है, जो कि एक फ़िटनेस सेशन होगा, वो है 6 AM टू 8 AM। जब पहले मैंने टाइम देखा तो आई वाज़ लाइक कि सुबह-सुबह, मतलब क्या टाइम है, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने बाद में उस चीज़ को समझा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जितने भी पाकिस्तान या फिर लाहौर में गर्मी है, 45-46 डिग्री तक जा रहा है, शायद आज 47 भी था। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। और तो मतलब उसमें शायद अगर आप सुबह का टाइम रख रहे हैं फ़िटनेस पे, क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम करते हैं 12-1 बजे, तो आपका बुरी हालत हो जाती है अगर आप ग्राउंड में, या फिर आप ग्राउंड में रह के फ़िटनेस पे काम करें। जिम या फिर वो तो चीज़ें खैर वो तो एसी में ही आप रहते हैं। तो सुबह का टाइम एक अच्छा भी है, और सुबह टाइम उठना इतना सुकून मिलता है। और जो इंसान मतलब अगर अपनी ज़िंदगी में ये वाली आदत अपना ले, रूटीन है कि आपने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है और वॉक पे जाना है, अपना वर्कआउट करना है, तो आप ज़िंदगी में बहुत सुकून में रहते हैं। मतलब कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई बाकी खैर ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं। नेट प्रैक्टिस है वो होगी 2:30 टू 6:30, और जिस तरह पहले बताया कि मंडे टू थर्सडे होगा, और जो सैटरडे संडे है वो इनके मैचेस होंगे। और उसके अलावा ये जो कैंप लगाने का मकसद भी यही है कि जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैचेस हैं, जो टूर्स हैं, वो उनके लिए भी 7 जुलाई से कैंप लग जाएगा, कराची में ही शायद लगेगा वो। तो कोचेस को बहुत आसानी होगी कि इस कैंप के बाद, ये फिटनेस सेशन के बाद, ये नेट प्रैक्टिस के बाद, और जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया है, जिसमें कोचेस को भी आइडिया होगा
कि ये प्लेयर्स जो हैं कितने पानी में हैं और किस तरह इन पे काम होना चाहिए आने वाले टाइम में, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको हम आगे लेकर चल भी सकते हैं। तो उनको बहुत आसानी होगी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैचेस हैं उसके लिए स्क्वाड तैयार करने में। क्योंकि ये बाकायदा जो मीडिया की जो प्रेस रिलीज आई थी तो उसमें ये मेंशन थी चीज़ें। और जो शहीन्स का कैंप है वो लगेगा जी 10th ऑफ जुलाई से कराची में ही। और उसमें भी देखते हैं कि जो न्यू प्लेयर्स हैं आपके शायद शहीन्स वाले में वो भी ऐड हो, ज़ाहिर सी बात है। माँ सदाकत को जिस तरह देखा, अच्छा वैसे माँ सदाकत को जब मैं देखती हूँ, हालाँकि बहुत से हमारे पास अभी प्लेयर्स हैं माज़ी में जो कि साल डेढ़ साल लेके अब तक खुद को बेहतर नहीं कर पाए। मतलब पाकिस्तान टीम में हर फॉर्मेट खेलने के बावजूद भी अभी तक वहाँ पे ही स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन माँ सदाकत हो गए, हसन नवाज़ हो गए, वैसे प्लेयर्स हैं मुझे लगता है कि शायद इनको मज़ीद बहुत से चांसेस मिलने चाहिए। हर शहीन के मैच में, हर जो टीम ए का मैच लिस्ट ए के मैचेस हो रहे हैं, फिर कुछ भी किसी तरह के मैच अगर आप जो भी टूर करवा रहे हैं छोटी टीम्स के, तो आप इन प्लेयर्स को बाहर भेजें ज़रूर। आप इनका एक्सपोज़र जो है, फिर इनका एक्सपीरियंस, इनकी जो चीज़ें हैं मज़ीद उन पे काम होने वाला है, तो उनमें खुद को बेहतर करें। और माँ सदाकत जो है, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में देखा कि एक मैच था जिसमें हारिस भी आउट हो गए थे, साइम अयूब भी आउट थे और बाबर आज़म के साथ आई थिंक वो पार्टनरशिप थी, फिर मोहम्मद हारिस के साथ ही, नहीं याद मुझे। तो उसमें माँ सदाकत ही मैच जितवाया था, आई थिंक 50 भी की थी उन्होंने। तो एक उनका जो खेलने का तरीकाकार है और मेरा ऐसे ये मानना है कि साइम अयूब जब खेलते हैं कोई भी शॉट, लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। मैं आगे मज़ीद बात भी करूँगी, यहाँ पे लंबा नहीं लेकर चलना चाह रही मैं। पाकिस्तान में एक ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो एक प्लेयर है जिसको एक दफ़ा कह दिया जाता है कि प्लेयर अच्छा है, तो हर इंसान ये बात करता है उसके बाद हाँ, यही प्लेयर अच्छा है। मतलब बड़ी अजीब-सी चीज़ है कि आप खुद भी तो देखें ना, अगर आप इतने टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं तो आप भी, अब किसी के कहने पे, किसी के मुँह की बात है या कुछ भी है, अगर उसको हाइप मिल रही है, तो आप से वो बात मत करें, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान में ये चीज़ होती आई है। हमने ऐसे बहुत से प्लेयर्स को मीडिया के थ्रू और लोगों की आवाज़ जो है, जो वो कहते थे हमने वही करके उनको बहुत आसमान पे बिठा दिया था। तो साइम अयूब के साथ भी यही चीज़ हो रही थी तकरीबन कि वो ये अच्छा खेलते हैं, रेंज ऑफ शॉट्स है, मैं बिल्कुल अपने दिल की बात कर रही हूँ कि मुझे आज तक वो प्लेयर में वो चीज़ नज़र नहीं आई। और अब माँ सदाकत को देख लें, हसन नवाज़, जब ये लोग शॉट्स खेलते हैं, इवन कि मोहम्मद नईम ये जो कलंदर्स में भी जो उनके पीडीवी प्रोग्राम से निकले थे, कि जब आप एक शॉट लगा रहे हैं तो आप अपने पूरे बाजू खोल के लगा रहे हैं। और साइम तो आज भी ये और 9 लोग शॉट बना दिया, अजीब-सी चीज़ें। तो लेकिन हम तो चाहते हैं कि हर प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनता है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में आता है, वो पाकिस्तान को ज़रूर रिप्रेज़ेंट करे, क्योंकि मेरे जैसा इंसान तो कभी नहीं चाहेगा कि अगर आपका कोई ख्वाब है तो आपका ख्वाब पूरा ना हो। अगर आप उसके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर टाइम इतना दे रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो आपको ज़रूर आगे मौका मिलना चाहिए। और दुआ गो भी है, अगर साइम है या फिर कोई भी प्लेयर है, तो उनको आगे मुझसे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। और वो उनका भी काम है कि पाक अगर आपको हम मौका दे रहे हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आपको मौका दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अवेल करें, आप उसको यूटिलाइज़ करें और पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करें। लेकिन साथ ही बात कर लेंगे कि जो वीमेन टीम है, जो वर्ल्ड कप है, उसका भी शेड्यूल सामने आ चुका है और उसमें जो मैचेस हैं, वैसे तो भारत जो है मेज़बानी कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया था, तो पाकिस्तान भी चाहे मेन टीम है या फिर वीमेन साइड है, तो वो भी इंडिया नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान टीम के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में हैं, पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम के। और जो पाकिस्तान और इंडिया की टीम है जो मद्देमुकाबिल होगी, आमने-सामने होगी, वो है 5 अक्टूबर को मैच और कोलंबो में। और उसमें देखते हैं कि पाकिस्तानी जो साइड है, इस जिस तरह इन्होंने अपना कह लें क्वालीफायर राउंड खेला और उसके बाद फातिमा सना की कप्तानी में और 5 मैचेस से आई थिंक और तमाम के तमाम मैचेस विन किए। तो उम्मीद है कि जो नई एक टीम बना दी गई है वीमेन की, और जिसकी कप्तान भी नई है, प्लेयर्स भी अच्छी हैं और तमाम जो प्लेयर्स हैं वो कोशिश भी कर रही हैं, एफर्ट भी कर रही हैं। डोमेस्टिक भी हमने देखा कि डोमेस्टिक में जिस तरह प्लेयर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत से ऐसे प्लेयर्स थी वीमेन की जो कि इससे पहले कह लें कि उस तरह के प्लेयर्स पाकिस्तान के पास नहीं आए कि पावर हिटिंग ये वो, लेकिन अब हैं। जिसमें ईमान फातिमा देख लें आप, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं। तो उम्मीद है कि इन प्लेयर्स को, जो जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, इनको मौका मिले और जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, इंडिया के खिलाफ ही मैच विन करे। और यहाँ पे मैं बात करती जाऊँगी पाकिस्तान की हॉकी टीम के बारे में कि जापान को 3-2 से शिकस्त थी और वेल डन पाकिस्तान टीम। और खुशी भी हुई, लेकिन साथ में यहाँ पे पाकिस्तान जो है क्रिकेट की दुनिया में आगे जा रहा है, वहाँ पे आगे तो नहीं जा रहा। लेकिन वहाँ पे बाकी गेम्स में भी खुद को आगे लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, झंडे गाड़ें पाकिस्तान के। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।